सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड का ईरज कस्बा और डिकोली गांव ये अति प्राचीन गांवों में से हम डिकोली में अभी इस समय मौजूद हैं और डिकोली को बीकांचल पर्वत के नाम से ही उस गांव का नाम डिकोली, इस गांव का नाम डिकोली पड़ गया है। लेकिन इस स्थान का जो जिक्र है वो पौराणिक धर्म किताबों में, पौराणिक ग्रंथों में तो मिलता ही है। साथ साथ जैसे कि मैं पौराणिक ग्रंथों की अगर बात करें तो श्रीमद् भागवत कथा के 9वें और 11वें स्कंद में इसका जिक्र मिलता है, जिसका श्लोक संख्या 34, श्लोक संख्या 29 और श्लोक संख्या 21 में भी इस बात को कहा गया है। प्रहलाद की होलिका बुआ के पास एक ऐसी चुनरी थी, उसे वरदान में मिली हुई थी, जिसे वह पहन लेती थी तो या अपने सर पर रख लेती तो उसे आग नहीं लगती थी। इस लिहाज से उसने अपने भाई की मदद की। लेकिन ये सारी जो बातें हैं, इन चीज़ों का जो प्रमाण है वो किसी भी मीडिया चैनल्स को जानने की आवश्यकता है, उसे आज तक वो नहीं ले पाया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बड़े बड़े वक्ता और इतिहासकारों को, मीडिया को कम से कम लोगों को ये बताना चाहिए कि कहाँ पे ये बात लिखी हुई है और क्या इसका प्रमाण है। यहाँ पर जो बेतवा नदी बहती है, साफ तौर पर यहाँ से जल मार्ग द्वारा तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हमारे पास में बेतवा नदी है, जिसे बैत्रवंती नदी भी कहते हैं। इसका भी शास्त्रों में उल्लेख है, ग्रंथों में उल्लेख है। बिल्कुल, शास्त्रों में उल्लेख होने के अलावा और झांसी का गजेटियर पेज, जिसे परतंत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है, उसका भी पेज संख्या 339, 457 और 452 में भी यहाँ से ही होली के जुड़े हुए प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा अंग्रेजों ने भी इसका जिक्र किया है। इसके अलावा भी अगर हम बात कर लें नायक जी और बुंदेली वार्ता के सभी दर्शकों को आसानी से बताने की बात करें तो हम सब जान सकते हैं कि पौराणिक धर्म ग्रंथों के अलावा भी और झांसी गजेटियर पेज के अलावा भी यहाँ पर जो और भी स्मृति चिन्ह, चाहे हम बीकांचल पर्वत की बात कर लें जो अभी मौजूद है यहाँ पर, या फिर हम प्रहलाद को यहाँ पर उसके पिता द्वारा विभिन्न प्रकार की जो यातनाएं दी जा रही थी, अपने पुत्र को यातनाएं दी गई क्योंकि वह नारायण भक्त था। नारायण का भक्त होने के अलावा और भगवान विष्णु से स्पेशल दुश्मनी मांगने का जो सलीका था वो हिरण्यकश्यप तो उसके अंदर मौजूद था। साफ तौर पर वह अपने पुत्र को नारायण भक्त नहीं देखना चाहता था, इस लिहाज से उसने डिकोली के इसी पर्वत से, आप जिस स्थान पर हैं यहीं से ढकेल दिया गया था और ढकेलने की वजह से भी इस गांव के नाम को डिकोली भी माना जाता, ढकोली कहते हैं कहीं। और को एक बात और जाननी चाहिए कि जैसे कि हम प्रमाणों की बात करने आज यहाँ पर आए हुए हैं, प्रमाणों को हम संकलित करने के लिए भी आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर बुंदेली वार्ता का मैं तहे दिल से इस बात के लिए भी स्वागत करता हूँ कि जैसे हमारे बीच में जहाँ पर प्रहलाद जी को गिराया गया वो स्मृति चिन्ह आज भी मौजूद है, वो है वहाँ। जी बिल्कुल, अभी हम वहीं पर चलेंगे और वो स्मृति चिन्ह भी देखेंगे और आपको सीधे वहाँ पर प्रकटशील, चूंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपने भक्त को अपनी गोद में ले लिया था, वह चिन्ह आज भी मौजूद है। और डिकोली को इस बात से भी जाना जाता है कि सारे होली से जुड़े हुए प्रमाण इसी गांव में विद्यमान हैं, चाहे हम बीकांचल पर्वत की बात करें या फिर प्रहलाद को फेंके जाने वाली स्मृति चिन्ह की बात करें या फिर होलिका के द्वारा अपने जो भतीजे यानी प्रहलाद जो नारायण भक्त से थे उनको गोद में लेकर के बैठ जाना और होलिका का दहन होना। इस प्रकार का टीला भी यहाँ पर जो टापू के नाम से जाना जाता है, होलिका टापू, वो हमारे सामने
जस्ट सामने हमारे मौजूद है, जो बासिंदे यहाँ पर डिकोली के हैं, और इसके जस्ट नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है आशुतोष जी, वहीं होली जलती है। तो वहाँ पर हर वर्ष होली जलाई जाती है, और होली को जलाने की, जैसी बुंदेलखंड के हमारे सभी दर्शक हैं इस बात को जानते होंगे कि होली के दिन बुंदेलखंड में होली नहीं खेली जाती है, बल्कि इस गाँव में दूज के दिन, यानी कि आज दूज है तो आज के दिन होली यहाँ पर खेली जाती है। उसका भी एक पौराणिक धर्म ग्रंथों के अलावा कारण ये भी है कि जब यहाँ के जो बासिंदे थे हिरण्यकश्यप के समय पर, तो राजा की मृत्यु के तत्पश्चात एक दूसरे के ऊपर जो है राख डालना और चिता की राख को ही उन्होंने एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू किया। होली की परंपरा शुरू हुई, और यहीं से होली रंगों के पर्व का त्योहार, जो ना सिर्फ रंगों के इतिहास को समेटे है ये गांव, बल्कि एक ऐसी रवायत जो दे गया जो देश के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से रंगों का पर्व शुरू हुआ। और आज हमारे बुंदेलखंड के में ऐसा स्थान है, यहाँ का बासिंदा होने के नाते, और यहाँ की जो पब्लिक है वो भी इस बात पर गर्व करती है कि हम भक्त प्रहलाद के गांव के हैं, और हमें बड़ी गर्व महसूस होता है कि हम इस गांव के हैं और यहाँ से होली की परंपरा शुरू हुई थी। जी आशुतोष, आप सबको पता होगा कि होली की जो शुरुआत होती है वो होलिका दहन से होती है, और होलिका दहन की यदि कहानी को हम आजकल जो आधुनिक युग है उसमें सबसे अच्छा सोर्स होता है इंटरनेट पर जब हम इसको खंगालते हैं, और वैसे भी तमाम जगह बूढ़े बुजुर्ग हैं जो हमारे आसपास, वो भी यही कहानी बताते हैं कि हिरण्यकश्यप की एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को एक वरदान था, उसके पास एक चुनरी थी कि वो है किसी भी भीषण आग में उस चुनरी को पहनकर लपेट कर कूद जाए, आग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो हिरण्यकश्यप था उसने अपने जो बेटे था प्रहलाद चूँकि विष्णु भगवान का भक्त था और हिरण्यकश्यप को विष्णु भगवान का दुश्मन माना जाता था, तो कई प्रयत्न के बाद जब सफल नहीं हुए प्रहलाद को मारने में हिरण्यकश्यप, तो फिर आखिरी उपाय यही था कि होलिका की गोद में बैठा के इसको जला दिया जाए प्रहलाद को, और चुनरी, लेकिन होता क्या है कि चुनरी जल जाती है, ऐसे ही होता है। जी जी बिल्कुल, होलिका भी जल जाती है। जी बिल्कुल, और आपको प्रहलाद सुरक्षित बच जाते हैं। इसके बावजूद भी पिता हिरण्यकश्यप द्वारा विभिन्न यातनाएं दी गई। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जब धर्म ग्रंथों की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक मंदिर है जो अभी इसके हम पीछे चलेंगे, पहाड़ पे ही है इसके, अब यहाँ से तो वहाँ आदिशक्ति माँ छिन्नमस्ता मैया देवी का वो मंदिर है। जैसे कि हम आदिशक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं तो सीधे तौर पर विष्णु पुराण के अलावा भी देवी पुराण में जो जिक्र मिलता है वो डिकोली का मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिशक्ति क्या है। आदिशक्ति बुंदेली वार्ता के दर्शकों को जानना चाहिए कि भगवान शिव जो सती जी को अपने पिता के यहाँ पर हो रहे यज्ञ में जाने के लिए मना किया था, चूंकि उन्हें निमंत्रण नहीं था, लेकिन फिर भी सती जी भगवान के ना कहने मतलब मना करने पर भी पिता के यहाँ जाती हैं और भगवान शिव का यानी अपने पति का अपमान देखने के बाद उस हवन यज्ञ में कूद जाती हैं। अपमान सहन नहीं कर सकती। बाद में भगवान शिव ने भैरवी रूप धारण किया और काफी संहार करने के बाद तब बाद में उन्होंने माता जी के जो सती जी का छिन्न शरीर था उसको अपने कंधों पर लेकर के और अपने चले वहां से। तो जब आकाश मार्ग से वो जहां मतलब जो भी शरीर का छिन्न भाग गिर गया है वहां पर ही शक्ति पीठ की स्थापना हो गई है। जैसे कि डिकोली में मस्तिष्क का छिन्न भाग गिरा है तो इनका नाम छिन्नमस्ता शक्ति पीठ पड़ जाता है। बुंदेलखंड का एक और एरिया दतिया, पीताम्बरा माता जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है, सभी लोग लगभग जानते होंगे। वहां पर माँ का पीताम्बर गिर जाने से माँ का नाम पीताम्बरा देवी शक्ति पीठ पड़ जाता है। हमारे बीच में सीधे तौर पर यहाँ से कोटरा सदनगर कोटरा दिखाई देता है, हम डीकांचर पर्वत पर जहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर माँ की आंख गिर जाने से माँ का नाम अक्षरा देवी, और जहाँ नैना देवी है वहाँ पर आप समझ गए होंगे कि माँ का नैन गिर जाने की वजह से नैना देवी। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। डीकांचल पर्वत पर हम लोग खड़े हैं। डीकांचल पर्वत का जिक्र सभी जगह है, सबको पता है। होली की शुरुआत यहीं से, एक नहीं दो उदाहरण हैं इसके कि होली की शुरुआत यहीं से हुई थी, हमारे अपने बुंदेलखंड से हुई थी। एरथ क्षेत्र के जो डिकोली गांव है आजकल जिसको डिकोली कहते हैं, डिकोली के पास में ये नीचे डिकोली गांव है, आपको कहेंगे देखिए ये डिकोली गांव है। ऊपर जहां हम खड़े हैं ये डीकांचल पर्वत है जहां पर हम खड़े हैं। यहाँ से ये सामने के लिए हम कहेंगे, सामने दिखाएं थोड़ी तस्वीरें। ये पर्वत का ये आखिरी भाग है और इसके जस्ट नीचे बेतवा नदी है जिसका जिक्र बेत्रवंती नदी के नाम से कहा गया है तमाम ग्रंथों में। यहीं से कहते हैं कि प्रहलाद को फेंका गया था नदी में हिरण्यकश्यप ने। तो वहाँ भी हम लोग पहुँच रहे हैं और नीचे होता है होलिका दहन। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप का जुड़ाव इस क्षेत्र से रहा है।
क्या है यहाँ कोई राजधानी की भी चर्चाएं होती हैं? बिल्कुल, मैं आपको नायक जी सबसे पहले बड़ी बात बताता हूँ कि जिस प्रकार से हमने पौराणिक ग्रंथों की बात की है, उसी प्रकार से यदि हम यहाँ के राजवंश पर भी नजर डाल लेते अगर एक बार, तो यहाँ पर वृद्ध के शासनकाल का भी जिक्र मिलता है। यहाँ पर मौर्य वंश के साम्राज्य, क्योंकि पहले एरच को विदिशा क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। इसके अलावा फिर यहाँ की राजधानी उज्जैन भी रही और इसके बाद में दारसाण यहाँ की राजधानी हुई। तत्पश्चात एरच बुंदेलखंड का चूंकि प्राचीन नगर है, आज से लगभग 43 लाख वर्ष पहले यहाँ पर हिरण्यकश्यप नाम के राजा राज करते थे। इसके अलावा कितने साल पहले? 43 लाख वर्ष पहले। 43 लाख? जी बिल्कुल, 43 लाख वर्ष पहले। 43 लाख? जी बिल्कुल, वर्ष पहले। जी बिल्कुल, आप साफ तौर पर, क्योंकि बात सचिवकालीन है, हमारी बात नहीं है, तो बिल्कुल साफ तौर पर। लेकिन अगर हम आज के, चूंकि आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया ने जो आज की किताब निकाली है, यहाँ पर आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया की किताब है हमारे पास, जिस पर साफ लिखा हुआ है, मैं ये बातें जो आपको बता रहा हूँ वास्तविक प्रमाणित बातें हैं, जिस पर मैंने किताब में पढ़ा हुआ है, द डिस्कवरी ऑफ न्यू डायनासिटी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि नए राजवंशों की शुरुआत। अच्छा, जी बिल्कुल। तो उस डिस्कवरी ऑफ न्यू डायनासिटी में एरच के सभी और इस्टिकोली क्षेत्र के सभी राजाओं के, महाराजाओं के, जिन जिन ने यहाँ पर राज किया है, उस किताब में मिलता है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू डायनासिटी के जो लेखक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, हमारे झांसी के ही पुरातत्व विभाग में अधिकारी रहे हैं और उनके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इस बुक को प्रकाशन किया जाता है। तो आपको एक बात को और जानकर के ये बात की हैरानी होगी कि ना सिर्फ यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में जो राजा रहे हैं, जो भी यहाँ पर बादशाह रहे हैं और जिन्होंने इस पर राज किया है, एक और भी जिक्र मिलता है मुगल काल का भी, जहाँ पर बाबर भी हमारे क्षेत्र में आकर के रुका हुआ था, जो 1526 ईस्वी में मोदनी के राजा खंगार से युद्ध करने जा रहा था और तब उसका यहाँ पर रुकना हुआ और इसके बाद में भी मोदनी के राजा खंगार हमारे इसी क्षेत्र में, चूंकि उनका इंतकाल हो गया था। एक और आप चीज आप लोगों को बता दें कि जो हिरण्यकश्यप था, कहते हैं कश्यप ऋषि का पुत्र था, कश्यप ऋषि के। जी। इसका हिरण्यकश्यप का एक और भाई था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष से संबंधित भी यहाँ कुछ है क्या? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हिरण्यकश्यप से संबंधित इतिहास मिलता है पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ तौर पर लिखा है कि जो नर और जो दो भाई थे, जो विप्रों के तहत, मतलब यानी कि ऋषि मुनियों ने जो उन्हें श्राप दे दिया था, उसके बाद में द्वारपाल, हरिकेदु भाई, और इस प्रकार से उन्होंने ये भी लिखा है कि साफ तौर पर जो है श्राप के तहत उन्होंने फिर राक्षस की देह पाई। ऐसी कोई चौपाई है, मैं आपको बता दूं, मुझे चूंकि रामचरितमानस का उतना अच्छा पता नहीं है। तो यहाँ पे जो नरसिंह अवतार हुआ है वो साफ तौर पर 9वां अवतार है, चूंकि भगवान विष्णु का, और तीसरा या चौथा अवतार। जी नहीं, साफ तौर पर आपको जानकारी हो सकती है, मैं अगर गलत हूँ तो नहीं, और कुछ तथ्यों में हेरफेर हो सकता है आपके हमारे, और इस लिहाज से भी मैं ऐसा बता सकता हूँ कि भगवान विष्णु को, चूंकि हिरण्यकश्यप के परिवार का स्पेशल उन्हें ऐसा कुछ तरन तारण के लिए उनको कई बार अवतार रखने पड़े, और इसके लिए भी हिरण्यकश्यप को तरन तारण के लिए भी अवतार रखने पड़े, जिसका यहाँ से क्षेत्र। तो हम लोग आ चुके हैं वहीं से जहाँ से प्रहलाद को यहाँ से हिरण्यकश्यप द्वारा फेंका गया था या फेंकवाया गया था। जी 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 बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और देखिए, हम आज जहाँ पर अब आ गए हैं, ये प्राचीन यज्ञशाला है, और यहाँ पर यहाँ से दिखाओ, यहाँ से कुछ तस्वीरें दिखाओ। ये वहाँ से रिस्क ज्यादा है क्योंकि बहुत कम स्पेस है। यहाँ पे जहाँ अभी हम नायक जी खड़े हुए हैं, ये प्राचीन यज्ञशाला है और यहाँ पर कई प्रकार के यज्ञ कराए गए हैं। क्योंकि जो डिस्कवरी ऑफ न्यू डायनासिटी बुक कहती है, डॉक्टर ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, जो ये तो हाल ही में बनाया गया होगा। जी नहीं, ये प्राचीन है और तकरीबन इसे हम ये छत वगैरह ये बाद की है, लेकिन ये वो स्थान है जहाँ से भक्त प्रहलाद को नीचे फेंका गया था, यहीं से। जी बिल्कुल, ये देखो नदी बिल्कुल पास में है, निशान भी दिख रहे हैं। आप ये बड़े आराम से जाना होगा क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है, आप इधर आइए, और स्पेस है ही नहीं, बड़े आराम से जाने की जरूरत है। वो दिख रहा है, यहाँ से खड़े हो, वो नीचे पत्थर जो दिख रहा है वही निशान। ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेतवा नदी बह रही है और उस जगह आ गए हैं जहाँ से भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप द्वारा फेंकवाया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हो, और आगे जाएंगे थोड़े से, बिल्कुल अंत है पहाड़ का। यहाँ पे डीकांचल पर्वत का एक जो छोर है उसका अंत है यहाँ पे। तो नायक जी, ये जो जैसे किसी ने रख दिए हो ये पत्थर, कौन से? ये जो पत्थर यहाँ से
यहाँ से जैसे ये रख दिए और नीचे तक रखे हैं बिल्कुल। जी जी, ये बिल्कुल नीचे तक है। यहीं से प्रहलाद भक्त को गिराया गया था। यहाँ से बिल्कुल नीचे तक है। हाँ, नीचे तक है, नीचे तक है, जहाँ तक गुफा, एक गुफा है इसके नीचे। इसके नीचे गुफा भी है। जो गुफा आप देख करके आए उसी का दरवाजा इधर निकलता है। अच्छा जी जी, वो जो नीचे गुफा है जी, जी, उसका दरवाजा यहाँ निकलता है। हाँ। हाँ, और उसके बाद में यहीं पर प्रहलाद कुंड है, जहाँ पे गिराया गया था, जिस नदी में गिराया गया था, बेतवती नदी में, वहीं पे प्रहलाद कुंड है। और यहाँ ये अथाह भरा हुआ है, जल यहाँ अथाह है, आप खुद ही देख करके। आप पूरी बेतवा में कुछ और स्तर होता है, यहाँ कुछ ज्यादा ही यहाँ अथाह है, यहाँ का कहीं कोई आदमी थाह नहीं ले पाया, अभी तक कोई थाह नहीं ले पाया। और मतलब अंग्रेजों के शासन काल में काफी प्रयास किया गया कि यहाँ जब लोगों ने, अंग्रेज लोग यहाँ पर शिकार करने आते थे या घूमने आते थे, पर्यटन के हिसाब से आते थे, तो वो जब उनको बताया गया है कि यहाँ से हिरण्यकश्यप ने का नाम प्रहलाद भक्त को गिराया था, तो ये अथाह दो है, तो उन्होंने कहा कि इसकी थाई नहीं ली जाती, इसका नहीं, तो काफी प्रयास किया रस्सी डाल करके और भी सभी कुछ, लेकिन वो थाई नहीं ले पाए। और आज भी उतना ही अथाह जल आज भी भरा हुआ है। ये बिल्कुल अंत में आ चुके हैं, छोर पे आ चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ आ जाइए थोड़ा, यहाँ हम जो ये दिकांचल पर्वतमाला है इसके हम बिल्कुल अंत में ही हैं, और यहाँ से हम सीधे नीचे चलेंगे जहाँ पर भक्त प्रहलाद को फेंके जाने का स्मृति चिन्ह मौजूद है। जी, आगे और चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सबसे नीचे है, जहाँ पर स्मृति चिन्ह मौजूद। जी जी जी, कि जब हम रास्ते से आ रहे थे, एरस तक का रोड एकदम बढ़िया है जी। किसी भी रास्ते से आ जाओ, झांसी कानपुर हाईवे से आ जाओ, यदि आप झांसी तरफ से या कानपुर तरफ से आ रहे हैं, और यदि आप लोकल कहीं से आ रहे हैं मऊरानीपुर गुरसराय तरफ से, और फिर जब एरस से यहाँ तक की 4 किलोमीटर की दूरी है, इतनी अद्भुत जगह है, इतनी प्राचीन जगह है, सतयुग के अंश हैं यहाँ, सतयुग के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जन्म से और बचपन में ही घर से वो घर त्याग करके चले जाए थे जी। उनकी ये समाधि है, नदी के किनारे बनाई थी, और कुछ भी हल्के दास जी की समाधि है, बता रहे हैं चाचा। और आगे मिलेंगे भक्त प्रहलाद के अंश, जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सीधे मैं ये सिर्फ एक घर से मांगते थे, एक घर से जो मांगते थे वो एक घर से मांगते थे, और उसी के यहाँ से 2 कंडे ले लेते थे जी। और उसके बाद में उसी से जितना मिल जाए, मान जितनी महिला ने जिस घर गए, जिस महिला ने जितना दे दिया, उसी में से उन्होंने बना लिया। 1 बाल्टी बेतवती नदी का पानी भर के ले जाते थे, उसी से आटा। यहाँ जो आप थाए की बात कर रहे थे, यहीं पर अंग्रेजों ने रस्सी डाली, जी जी जी, थाए नहीं ले पाए, यही वो जगह है। जी जी जी, यही वो जगह है। और इसका जिक्र तो उसका नाम पुराणों में है ही, जो मधुर भैया बता रहे हैं। मधुर भैया से मेरी पहली मुलाकात हो रही है जी। तो इसके वजह से जब मैंने परिचय बताया तो वो समझ गया। अच्छा, एक और इत्तेफाक है जी जी, कि ना तो मधुर भैया गांव में रहते हैं परमानेंट, और आप भी 25 साल बाद गांव में आए हैं। 25 साल बाद में आया हूँ, और हम भी लगभग पहली बार आए हैं। नहीं, मैं तो आपसे इसलिए परिचित हो गया हूँ कि मैंने पूरे इलेक्शन भर आपको देखा है जी। मैं डेली आपको देखता था जी। आपकी रिपोर्टिंग देखी, चाहे ललितपुर की हो, चाहे मौट की हो, चाहे गुरसराय की हो, चाहे घुरैया की हो, जो मैंने ये सब देखी है आप। और मुझे खुशी होती है आपके यहाँ। और बुंदेलखंड समाचार वाले भी रिपोर्टिंग करते थे जी, लेकिन वो हमको अच्छी नहीं लगती थी। मैंने बिल्कुल साफ बात है, मैंने पक्षपात तरीके से किसी की बुराई नहीं करनी नहीं, मैं यही है वो पहला दौर जिसको कहते थे कि यहीं पर फेंका गया था। ये जहाँ नाव तैर रही है, नाव देखिए, यहाँ की थाएं नहीं है, लोग कहते हैं कि यहाँ की थाएं नहीं है। लेकिन थोड़ी और आगे हम चलेंगे, बिल्कुल तट पे आ गए हैं बेतवा के ऊपर। जो व्यू आपको दिखाया था पहाड़ से, अब हम लोग आ गए हैं नीचे। सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन थोड़ी और कोशिश करेंगे कि वो चिन्ह भी आपको दिखाएं, जहाँ से भक्त प्रहलाद के नीचे फेंके जाने के कुछ चिन्ह मिलते हैं। और प्रहलाद तो कहते हैं, मधुर है साथ में। और ये क्या है? ये है वो साफ तौर पर देखिए, मैं बुंदेली वार्ता के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, यही वो स्थान है जहाँ पर प्रहलाद को फेंका गया था, भक्त प्रहलाद को, और जहाँ पर आदिशक्ति
माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने सीधे तौर पर उनको अपनी गोद में ले लिया था, यानी अपनी भक्त की सीधे तौर पर रक्षा की थी। हम लोग जहाँ पहले थे वहाँ से सीधे तौर पर नाग जी फेंका गया था हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को, और अभी जो यहाँ पे बेतवा का जो जल है वह भी अपने आप को प्रहलाद दो को स्पर्श करके यह बात को धर्म समझता होगा कि हम प्रहलाद दो को स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी आपको एक बात बता दें कि बेत्रवंती में यहाँ पर कभी पानी कम नहीं होता है, जबकि आपने पिछले से वहाँ पर एरज का पुल देखा होगा, वहाँ पर कोई पानी की ज्यादा मात्रा नहीं है, लेकिन नीचे जब गर्मी आती है तो नीचे का जो तल है वो दिखने लगता है, जहाँ से पानी का खुद जो है पैदा होना आता है। अभी हम सीधे तौर पर उस स्थान पे चलेंगे और वहाँ की क्या गहराई है क्या नहीं है उस पर हम अभी नहा के भी देखेंगे, और हो सकता है कि हम आपको ये बात बता सकें कि यहाँ पर कितनी गहराई है। ज़्यादातर चूंकि हम वैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन हम एक बताने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को, और मोस्टली इनविटेशन इस बात के लिए करेंगे कि आप लोग आइए और क्षेत्र को करीबी से देखिएगा। जी प्रहलाद दो को चबूतरा है, तो ये पहला दौर का चबूतरा है जहाँ पर गिराया गया था हिरण्यकश्यप ने। अच्छा, वहाँ शंकर जी की पिंडी टाइप की भी कुछ दिख रही है, दो पिंडियाँ बनी हुई है वहाँ पे, दो पिंडियाँ, हाँ ये दिख रही हैं, ये जूम करने पर ये दिखाई देता है। दो पिंडियाँ लेकिन बहुत अधिक सालें हो गई हैं, है कि इस वजह से थोड़ा भूक्षरण हुआ है। हाँ हाँ, वो पानी के बहाव की उसमें हो जाता है, और भी सही, लेकिन ये साफ देख सकते हैं। और ये बेतपति माँ इनके चरणों को स्पर्श करती हैं। हाँ, बेतपति माँ इनके चरणों को स्पर्श करती हैं। ये देखिए हम लोग बेत्रवंती के बिल्कुल तट पर आ गए हैं। डीकांचल पर्वत से नीचे उतर के आगे गुफा है, जो आगे की एक गुफा है वहाँ से निकलती है, और यहाँ कुछ लोग और आ पहुँचे हैं, जिज्ञासु लोग हैं। जब इन लोगों को व्हाट्सएप से पता चला कि ऐसा कुछ स्थान है जहाँ से होली शुरुआत होती है, तो ये लोग भी आ गए हैं। आ जाइए गुप्ता जी, क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या है? नरेश कुमार गुप्ता। कैसे क्या पता चला? ऐसे आ जाइए चाचा। अरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मैं पूछ आया हुआ था। क्या मैसेज आया? कि डिकोली पर्वत है, डिकोली गाँव है, चलते बात वहाँ पर करें, होलिका आओ दहन, चलते बात करते हैं, जिससे समय का भी वो हो जी। होलिका दहन का इतिहास है, और डिकोली पर्वत से प्रहलाद जी को गिराया गया था हिरण्यकश्यप के द्वारा। जी जी। तो वहाँ पे वो जिज्ञासा हुई, तो वो स्थान देखे हैं कहाँ है डिकोली पर्वत, कहाँ गिराया गया, कहाँ पे है, तो मैं आया हूँ इस स्थान को देखने। जी जी। पर्वत पर भी चढ़ के होलिका दहन का बता रहे हैं, वहाँ ऊपर है स्थान, तो वो भी देखा है। बिल्कुल नायक जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी तक हम लोग दिखाते हैं, नहाने में आनंद आया है। जी बिल्कुल, नहाने में आनंद भी आया, और गहराई को जहाँ तक हम माप सकते थे अपनी मौजूदगी के अनुसार वो हमने मापने की कोशिश की। साफ तौर पर हम जैसे कि बात करते हैं आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की, और आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो बुक जारी की है, जैसे कि आर्कोलॉजी ऑफ एरच एंड आर्कोलॉजी ऑफ डिकोली, तो आर्कोलॉजी ऑफ डिकोली के पेज संख्या 39 में इस बात का जिक्र मिलता है कि यह वो गुफा है जिसका कभी महोबा में हुए एक यज्ञ में वहाँ पे एक ताम्रलेख मिला हुआ है, जहाँ पे अश्वमेघ मेघा लिखा हुआ है, जिसका साफ तौर पर अश्वमेघ मेघा का तात्पर्य यह है कि लगभग सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के उद्देश्य से यहाँ पर जो डिस्कवरी ऑफ न्यू डायनासिटी नाम की बुक है उसमें, और डॉक्टर ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि यहाँ पर जो कांस्य जो ताम्र पात्र मिला हुआ है, ताम्र जो सिक्का मिला हुआ है, उसका डिकोली में 1526 से बाकायदा जिक्र मिलता है। और इसके अलावा भी पौराणिक धर्म ग्रंथ इस गुफा में और इस पहाड़ में डीकांचल पर्वत में कई गुफाएं होने का अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा भी जैसे ग्राम डिकोली की अगर हम बात करते हैं तो साफ तौर पर न सिर्फ सतयुग काल से देखा जाता है, बल्कि डिस्कवरी ऑफ न्यू डायनासिटी तो इस बात का भी उदाहरण देती है, जो कि बनारस विश्वविद्यालय से छपती है और इसका लगातार प्रकाशन हो रहा है। इसके अलावा जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, वो उसे चाहिए कि वो इस स्थान को सर्वेक्षण के तहत और यहाँ का संरक्षण कर सके। इसके अलावा भी जहाँ से होली के जुड़े हुए प्रमाण हैं, जहाँ पे बुंदेलखंड का ऐसा क्षेत्र जो रंगों के इतिहास को तो समेटे ही है, बल्कि एक ऐसी रवायत को भी शुरू कर गया कि न सिर्फ अपने इंडिया में बल्कि बाहर विदेशों के लोगों को भी इस बात के लिए बेहतर जानकारी हो सके कि होली जैसा पर्व इस छोटे से गांव से शुरुआत हुई। और हम लोग भी इस बात के लिए काफी गर्व महसूस करते हैं कि हम भक्त प्रहलाद के गांव के बासिंदे हैं। जी बिल्कुल।